जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही खास खबर और एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। तो दोस्तों, आप लोगों के लगातार प्रश्न रहे होंगे और रहे थे, जो कि मैंने बार बार कमेंट बॉक्स में आपको मैं कहता भी हूं कि मैं कमेंट बॉक्स में आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो अब जब सामूहिक कमेंट हो जाए, मतलब बहुत सारे कमेंट हो जाए, तो उसको फिर मैं वीडियो के माध्यम से ही जवाब देना बेहतर समझता हूं। तो दोस्तों, एक बार हाजिर हो चुका हूं और आप लोगों के सामने उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो कि अभ्यर्थियों ने लगातार मुझसे किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और आपको सिर्फ वीडियो को लाइक ही करना है और सारी खबर मैं आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आइए बात करेंगे आज के टॉपिक पर कि ये जो यूपी पुलिस की भर्ती है, जिसका अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है, तो वो भर्ती कब आने वाली है और जो कि 26,744 पदों से ज़्यादा बढ़कर होने वाली है। मतलब मान के चलिए मैक्सिमम 30,000 पदों पर होने वाली ये भर्ती कब तक प्रकाशित की जाएगी, यानी कि इसका विज्ञापन कब तक आ जाएगा और कब से ये भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होंगी। और उसके बाद इसमें सारी नियमावली के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे इसकी आयु सीमा और आरक्षण का लेकर, जो कि अभ्यर्थियों में सबसे बड़ा ये सवाल बना हुआ है कि उनकी आयु में क्या ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण मिलना है या फिर ओबीसी वालों को कितना आरक्षण मिलेगा, क्या आपकी बार कुछ बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि भर्तियों में काफ़ी विलम्ब हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भर्तियों में विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन वो भर्तियों को भरपाई करने के लिए पहले ही 50-50 हज़ार पदों की भर्तियां आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी इतना टाइम बीतने के बाद अब जब भर्ती आने जा रही है, जो कि ये बात तय है, कई बार ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबरें प्रकाशित की गई और मुख्यालय की तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि पदों का जो ब्यौरा है वो भर्ती बोर्ड भेजा जा चुका है, जिस पर प्रस्ताव पारित होते ही, मतलब सीएम साहब की तरफ से आदेश आते ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी मतलब ऐसा कोई भी आदेश सीएम आवास या फिर सीएम साहब की तरफ से ऐसा नहीं हुआ है कि भर्ती कब आएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भर्ती आने में अभी कितना समय बाकी है और उसके बाद कब आ सकती है और उसके बाद आरक्षण पर क्या सवाल जवाब है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो आरक्षण का लेकर है, तो आरक्षण एक परंपरा है जिसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस वालों के लिए प्रस्ताव पारित करने की बात कही गई है। कई बहुत सारे ऑनलाइन विज्ञापन भेजे जा चुके हैं सीएम साहब को भी, और भर्ती बोर्ड तो मान लो भर्ती बोर्ड की तरफ से तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन सीएम साहब की तरफ की मतलब सीएम साहब को इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के भी और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के भी ये ऑनलाइन विज्ञापन भेजे गए हैं और इसको संज्ञान में लेने के लिए सीएम साहब से अपील की गई है कि इस पर वो आरक्षण तय करें। और जबकि ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण का अधिकार है, तो उसके तहत मिनिमम 2 साल आयु सीमा में बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद अब मैं बात कर लेता हूं भर्ती की। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरह से भर्तियों में तेज़ी आई है, यूपीएसआई की भर्ती जल्द ही पूरी की जाएगी और उसके बाद सिपाही भर्तियों को भी लगभग पूरी कर दिया गया है। अब 2018 में पीएससी बैच जो जाना था, उसके लिए भी आदेश आ ही चुका है दोस्तों। अब जल्द ही उनको भी ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। अब उन भर्तियों को अगर देखा जाए तो जो उनका एवरेज रहा है, जो अभी तक उनका रेशियो रहा है, मतलब जो टाइम विलम्ब होने के साथ साथ अभी तक, क्योंकि कोई भी भर्ती आए तो 2 से 3 साल लगने हैं उसको पूर्णतः पूरी कंप्लीट होने में, और जो कि अभी तक होता आ रहा है। 2018 की भर्ती को 3 साल बीत चुके हैं, मगर अब वो टाइम आ गया है कि जब वो भर्तियाँ पूरी हो गई, क्योंकि भर्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में कमी आ गई। मतलब ट्रेनिंग सेंटर में काफ़ी मतलब वो हो गया कि उसको ट्रेनिंग सेंटर सारे भरे थे, तो इस वजह से ट्रेनिंग ना हो पाने की वजह से अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, मतलब अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग अब कंप्लीट समझो। अब उसके बाद नई भर्ती आने की पूरी पूरी उम्मीद है। उम्मीद यही है कि चुनाव से पहले ही, यानी दिसंबर में भर्ती आने की पूर्णतः पूरी गुंजाइश है, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है दोस्तों। लेकिन ये अनुमान के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। अगर भर्ती आ गई दोस्तों, तो चुनाव के टाइम में भी ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि एग्ज़ाम में काफ़ी विलम्ब हो सकता है। एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अब भर्ती का जो इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं भर्ती आएगी तो पढ़ाई करेंगे, भर्ती आएगी तो ये करेंगे, भर्ती आएगी तो रनिंग करेंगे। दोस्तों, आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों का इंतज़ार नहीं करना है। अब अपनी पढ़ाई में लग जाइए, अपनी तैयारी पूर्ण कीजिए, तैयारी पूरी रहनी चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और कोई भी खबर होगी भर्ती से रिलेटेड तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। और कोई भी भर्ती की अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको वैकेंसी पॉइंट पर मिलेगी। जय हिंद।